हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और ये है सुबह का टाइम। अभी मैं बच्चों का लंच रख रही हूँ और शुभी तो उठ के नहा धो के तैयार हो गई है और वो अभी नाश्ता कर रही है। उसको मैंने नाश्ते में मीठे ओट्स बना के दिए हैं जो कि वो खा लेगी। लंच में मैं रख रही हूँ मसाले वाले पराठे और साथ में मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाया हुआ है। तो ये दो चीज़ें मैं आज लंच में देने वाली हूँ। थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो बच्चे आसानी से खा लेते हैं। वैसे कभी पराठा सब्जी, पराठा पूड़ी या मेथी वाले चावल इस तरह से मैं बना के दे देती हूँ। तो सुबह के पापा छोड़ आए थे स्कूल, लेकिन आज इसको स्कूल छोड़ने की ड्यूटी मेरी लगी हुई है क्योंकि उन्हें जब वो सुबह को छोड़ के आए तो कहीं अर्जेंट ही जाना पड़ गया। इस वजह से मैं इसको भेजने गई थी। तो वहाँ से आने के बाद फिर मैंने नीचे के पोर्शन की साफ़ सफाई कर ली है। झाड़ू पोछा सब लग गया है, पूरी डस्टिंग वगैरह भी कर ली थी। मैं आई हूँ, मुझे कपड़े धुलने थे तो ऊपर के पोर्शन में जब मुझे कपड़े धुलने या नहाना होता है तभी मैं आती हूँ। साथ के साथ झाड़ू पोछा यहाँ ऊपर के पोर्शन में भी कर लेती हूँ। ये देखिए, ज़रा सी भी हवा चलती है ना, कितनी धूल मिट्टी आ जाती है। कल ये डोर खुला रह गया है और काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी तो ये देखिए मिट्टी सारी आके बक्से के साइड पे इकट्ठा हो गई है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से झाड़ू लगा ले रही हूँ। ऊपर के पोर्शन में आना कम ही होता है, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ एक बार ही दिन में झाड़ू पोछा हो पाता है, मतलब दोबारा से झाड़ू वगैरह नहीं लगती है। यहाँ पे एक दो छिपकली भी आ गई हैं जो कि मतलब मुझे छिपकलियों से बहुत डर लगता है। तो ये जब मैं सिलेंडर और पाइप उठा रही थी ना तो हिला हिला के उठा रही हूँ क्योंकि छिपकली आगे पीछे कहीं भी हो जाती है। एक दो बार तो मेरे ऊपर चढ़ भी चुकी है, इस वजह से मुझे बहुत डर लगता है। और वो जो लाइट कलर में होती है ना उनसे बहुत ज़्यादा घिन आती है, मतलब डर कम घिन ज़्यादा लगती है। तो जल्दी से मैंने ये झाड़ू लगा ली और ये देखिए, पहले मैंने सोचा जीने से धूल मिट्टी उठा लूँगी, लेकिन फिर उधर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता तो यहीं पे निकाल दिया। और अभी भी काफ़ी तेज़ हवा चल रही, बहुत तेज़ी से झाड़ू लगा रही थी क्योंकि बड़ा कूड़ा नहीं है, मिट्टी मिट्टी है, इसलिए आसानी से झाड़ू लग भी गई है। अगर बड़ा कूड़ा होता, कागज़ या पॉलीथीन वगैरह होती ना तो ये फिर बहुत दिक्कत होती। तो अभी दरवाज़ा बंद कर दिया है और अब मैं पोछा लगा ले रही हूँ। अभी आपको मेरे कपड़े गीले लग रहे होंगे, वो इसलिए ना क्योंकि मैं झाड़ू पोछा करते करते साथ में कपड़े भी धुलती जा रही हूँ। जैसे एक बार मैं डाल रही हूँ कपड़े जो वो मशीन में धुल जा रहे हैं तो उनको हाथ से धुल के पानी से फैला दे रही हूँ, इसी वजह से मेरे कपड़े भीग गए हैं। तो सबसे पहले मैंने कपड़े धुल लिए थे, उसके बाद दूसरे डाले हैं, फिर झाड़ू पोछा करने के बाद फिर से मैंने धुले, तो उसी से मेरे कपड़े गीले हुए हैं। ये मैं जब पोछा लगाने आती हूँ ना ऊपर तो नीचे के दोनों जीनों में लगाती हूँ। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर दोनों स्टेयर्स पे रोज़ ही लगा लेती हूँ क्योंकि बच्चे दिन भर ऊपर नीचे करते रहते हैं और नंगे पैर ही रहते हैं, स्लीपर भी नहीं पहनते। मैं पहन के ऊपर आने भी नहीं देती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कि स्लीपर से अगर कहीं पैर फिसल गया तो चोट लग सकती है, इसी वजह से वो नंगे पैर ही ऊपर नीचे आते हैं। तो डेली का डेली मैं झाड़ू पोछा ज़रूर करती हूँ स्टेयर्स पे। तो अभी मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं और आज ना मैंने जितने कपड़े थे सारे निकाल लिए हैं। बेड का कवर, बेडशीट और कंबल, तकिया। बाकी मैंने कल अपनी अलमारी सही की थी तो उसमें भी कुछ कपड़ों में सीलन लग गई थी, तो वो भी कपड़े मैंने निकाले हैं धुलने के लिए। तो सारे, मतलब एक भी कपड़ा बचा नहीं है, जितने भी थे वो निकाल लिए। इनके नए नए कुर्ते थे, उनमें भी सीलन लग गई थी। जो अभी नंद की शादी में इन्होंने बनवाए थे उसमें भी पता नहीं कहाँ से सीलन आ गई, तो उनको भी मैंने वॉश करके फैला दिया है। और इतने सारे कपड़े धुलने में आज सच में कमर टेढ़ी हो गई है। ये कंबल और बेड का कवर बहुत ही भारी है, अकेले धोना इनको बहुत मुश्किल काम लगता है, लेकिन फिर भी धुलना तो पड़ता ही है। तो और कल शुभ ने बिस्तर पे टॉयलेट भी कर लिया था, इस वजह से मैंने गद्दे भी उठा के धूप में डाले हैं। पता नहीं क्यों, शायद बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो गया होगा। अक्सर नहीं करता है लेकिन हाँ कभी कभार एक दो बार ऐसा हो जाता है कि ये कर लेता है। तो तकिया वगैरह मैंने इसी जो कपड़े वाला स्टैंड है ना इसी पे फैला दिया है। साथ में मैंने जूतियाँ भी धुली थी, अपनी जूती धुली थी और शुभ के जूते भी धुले थे वाइट वाले, उनको भी फैला दिए, रख दिए हैं सूखने के लिए। और ये देखिए नया कुर्ता है इनका बिल्कुल, और इसमें पता नहीं अजीब सी स्मेल आ रही थी सीलन सीलन वाली, तो मैंने कहा धुल के रख देती हूँ वरना फिर कपड़ा ख़राब हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और बहुत अच्छे से रखे हुए थे लेकिन फिर भी मेरे रूम में वार्डरोब नहीं है ना, इस वजह से सीलन आ जाती है। और पावदान भी गंदा हो गया था, बाथरूम के सामने वाला और आंगन वाला दोनों मैं उठा के लाई थी। और ये शर्ट वगैरह मैं उठा लाई हूँ, इनको भी मैंने सुबह ही धुला था लेकिन हल्के सूख गए हैं, बहुत हल्की हल्की नमी से रह गए, तो इनको मैं अंदर ही कमरे में डाल दूँगी पंखे में और ये सूख जाएंगे, फिर इनको प्रेस करके मैं रख दूँगी।
ये स्टैंड मैंने प्रेस किए हुए कपड़े हैंग करने के लिए बनाया था, लेकिन ये मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है। अगर हल्के फुल्के कपड़े गीले रह जाते हैं तो इसमें मैं हैंग कर देती हूँ और बहुत आसानी से सूख जाते हैं। और आज मैंने बाल वॉश किए हैं तो फटाफट से मैं कॉम कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं करूँगी पूजा। और शुभ को भी लाने का टाइम हो रहा है, पर मैं नहीं लेने जाऊँगी। शुभ की बुआ आई है, आजकल वही स्कूल से लेने जा रही है, क्योंकि शुभ की फरमाइश है कि स्कूल लेने सिर्फ़ और सिर्फ बुआ ही आएंगी। एक्चुअली उस शुभ की बुआ जो है उसको कुछ ना कुछ ख़रीद के दे देती है, टॉफ़ी, बिस्किट, चिप्स वगैरह, तो उसमें वो खुश हो जाता है। इसलिए उसकी डिमांड रहती है कि मुझे स्कूल लेने बुआ ही आएंगी। तो बस सुबह आ गया है और अभी मैंने इसको दूध पीने को दे दिया है, क्योंकि सुबह ये पी के नहीं गया था। आज इसने कुछ भी नहीं खाया है। लंच जो मैंने दिया था वैसे के वैसे ही वापस आ गया है। तो दूध पीने के आधे घंटे बाद फिर मैं इसको खाना खिला दे रही हूँ, और खाने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है इसका। मतलब कितनी कहानियाँ बता के खिलाना पड़ता है, बेटा ऐसे, बेटा वैसे, तुमको यहाँ घुमाने ले जाएंगे, 75 तरह की बातें बतानी पड़ती हैं, तब ये खाना खाता है। आजकल पता नहीं क्यों ये बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा है, इतना दुबला हो गया है कि मतलब अगर बनियान निकाल दो ना, नहलाने ले जाओ बनियान निकाल के, तो पूरी हड्डियाँ गिन लो कि कितनी पसलियाँ हैं। और यहाँ पे पता नहीं मुझसे कुछ कह रहा था कि मुझे नहीं खाना, उसको खिला दो। मतलब कैमरे में जो खुद दिख रहा था ना, तो उसी को बता रहा था कि उसको खिला दो, मुझे खाना नहीं खाना है। तो बस इसको खाना वाना खिला दिया है और अब मैं इसको सुलाऊंगी। अभी ये भी आ गए थे ऑफिस से शुभी को लेके, तो इनसे मैंने बोला कि आप ऊपर से गद्दे ले आइए, तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी, थोड़ा सा हवा लगेगी जिसकी वजह से ठंडे हो जाएंगे, वरना धूप की वजह से बहुत गरम गरम से लगते। और ये देखिए गद्दे पाके कितना खुश हो रहा है, उसी पे जंपिंग जपैक कर रहा है। तो ये जब तक ऊपर से गद्दे वगैरह ला रहे हैं, बिस्तर लगाएंगे, तब तक मैं यहाँ रोटियाँ बना दे रही हूँ, क्योंकि पूरा तो खाना मैं बना के रख देती हूँ, दाल चावल सब्जी, बस रोटी ही बनानी रहती। रोटी मैं बना के इसलिए नहीं रखती हूँ ना, क्योंकि ये कभी आते ऑफिस से, कभी नहीं आते खाना खाने। यहाँ पे चींटियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अगर रोटी बना के रख दो तो तुरंत की तुरंत रोटियों में हो जाती हैं। इस वजह से मैं जब जिसको खाना होता है तब भी बना लेती हूँ। तो फटाफट से मैं यहाँ रोटी बना ले रही हूँ। तो बस ये देखिए लग गई है थाली। ये छोटी वाली शुभी की लगाई है और बड़ी वाली शुभी के पापा की है। आप लोग भी आ जाइए खाना खाने। और ये सुबह मैंने मेथी चावल बनाए थे, तो वो मैं अपने लिए निकाल ले रही हूँ। और खाना वाना खाने के बाद फिर मैं ऊपर आई थी कपड़े उठाने। कपड़े मैंने सारे उठा लिए हैं। साथ ही मैंने सोचा कि पेड़ों में घास बहुत हो गई है, तो उनको भी निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बंदर बैठा हुआ था, और उसको जैसे ही मैंने देखा मैं तुरंत भाग के आई हूँ। क्या कर रहे हैं ऊपर चढ़ के? क्या करता है? कौन सा खिलौना? शीशा कौन सा पड़ा है? आ? छोटा शीशा? किस चीज का छोटा शीशा? छोटी गाड़ी का शीशा निकाल रहा हूँ। छोटी गाड़ी का शीशा तुमने तोड़ के इधर डाल दिया? वो उधर क्या है, कचरा घर है क्या? तो ये शुभ की शैतानियाँ चल रही हैं, और ये भी ऑफिस से आ चुके हैं, तो मैं शाम की चाय बना ले रही हूँ। वैसे तो चाय सभी लोग जल्दी पी लेते हैं, लेकिन मैं इनका इंतज़ार करती रहती हूँ, क्योंकि ये अकेले चाय नहीं पीते, तो मैं सोचती हूँ मैं भी इनके साथ ही पी लूँ। और ये सारे कपड़े जो मैंने धुले थे, इनको आज ही मैं प्रेस करके रख दूँगी, क्योंकि सारे ही कपड़े लगभग मैंने धुल डाले हैं, और कल पहन के ऑफिस जाने के लिए एक भी नहीं है। तो प्रेस किए हुए रखे रहेंगे तो आसानी रहेगी, जो भी इनको पहनना होगा उठा के पहन लेंगे। मैं यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ, और ये बैठ गए हैं शुभी को पढ़ाने के लिए।
ये वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलते रहें। तो मिलती हूँ एक अच्छे से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।